Hello students, today we will revise our chapter that is called the atoms and molecules. So let us discuss one by one all the topics of this chapter. So first of all, we will discuss about the atom and molecules. What are atoms? Basically atoms क्या होते हैं? These are the basic building block of any matter. कोई भी substances हम यहाँ देखते हैं उसका जो building blocks होता है वो क्या होता है? Atom ही होता है matter का. So atoms, the smallest particle beyond which further division is not possible. Actually, according to the Dalton atomic theory, जो atoms है वो further divide नहीं हो सकता. Means atom is the last, we can say the portion of any substance. ठीक है. Normally exist in a combined form which gives us various form of matter. ये बेसिकली कम्बिनेशन में मिलता है, जैसे कि एक एटम और दूसरा एटम जब कंबाइन होते हैं आपस में तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. सो मोस्टली जो मिलता है ये कम्बिनेशन फॉर्म में मिलता है. अब ये कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन के जो दो लॉज हैं जो हमने पढ़ने हैं, दे आर कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय. ठीक है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा. फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 ग्राम यदि कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो अल्टीमेटली हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, दैट इज 44 ग्राम. सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद, अगर हम इनका रेशो ले ली तो रेशो के अंदर क्या बनेगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 + 8 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली है. ठीक है. याद रखना है कि जितनी भी रिएक्शन होनी चाहिए ये सारी की सारी क्लोज वेसल्स में होनी चाहिए, क्योंकि ओपन वेसल्स के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे, जिससे ये एग्जैक्टली हम इसका रिजल्ट नहीं फॉर्म कर सकते. सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर हमने देखा कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन. जब भी कोई केमिकल कम्बिनेशन होगा तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट्स का जो कम्बिनेशन का बाय मास प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज फिक्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो द वाटर फॉर्म H2O, जिसका जो बाय मास प्रोपोर्शन रहता है वो कितना रहता है, 1:8 ही रहेगा. ऑलवेज इट इज़ कांस्टेंट, चाहे कहीं भी ये फॉर्मेशन हो रही है. अब हम उसे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने 1:8 की बात की. यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द 1:8. तो ये 1 हाइड्रोजन का है और जो 8 है दिस इज़ ऑफ ऑक्सीजन. तो अब मुझे परसेंटेज निकालना है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है. तो उस परसेंटेज को निकालने के लिए जो हाइड्रोजन का उसमें रेशियो है दैट इज़ 1, उसे हम ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, दैट इज़ 1 + 8 दैट इज़ 9 × 100. तो 11.1% किसका हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन. और यदि मुझे इसी में ही ऑक्सीजन का निकालना है तो हमें पता है कि परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, इसी को 100 में से माइनस कर देंगे. सो दैट इज़ 88.9% किसका आ जाएगा, दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन का आ जाएगा. सेम वे में हम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पर फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. 3:8 है तो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का निकालेंगे तो 3 को ऊपर, टोटल को नीचे, दैट इज़ 8 + 1 11 × 100 दैट इज़ 27.2%. अब यदि मुझे ऑक्सीजन का निकालना है इसी के अंदर ही, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए मैं 100 में से उसे माइनस कर दूंगा, दैट इज़ 27.2% को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज़ 72.8%. उसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी. फाइन. सो नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी अपने आप में पहली एटॉमिक थ्योरी थी जिन्होंने बोला था कि एटम जो है वो अनडिविजिबल हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं. सो देखते हैं कि इनके जो जो पास्टुलेट्स थे वो क्या थे. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम. मीन्स फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं. एटम आर इनडिविजिबल. एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है एटम्स ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एक एलिमेंट का एटम होगा वो हमेशा आइडेंटिकल होगा मास में, एंड उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी आइडेंटिकल होंगी. एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस. सेम वे में सेम का है तो सेम होगा, डिफरेंट है को तो दे हैव द डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. फाइन.
सो नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी जो एटम कंबाइन करेंगे वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन करेंगे, उनका फ्रैक्शन कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हमने बात की वाटर मॉलिक्यूल की, दैट इज़ H2O से दिस 1 एंड 1 2 H, तो और ये एक ऑक्सीजन है, तो अगर इनका कंबाइनिंग रेशियो देखें तो दैट इज़ 2:1 होगा। सो 2:1 के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रही है वो हमेशा 2:1 में होगी, इट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन। सेम हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दैट इज CO2, तो CO2 में दीज आर द ऑक्सीजन एंड दिस इज द कार्बन, तो CO2 यानी कि ऑल आर इन होल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स। और जो हमने कांस्टेंट की बात ऑलरेडी स्टडी की है कि जिसके अंदर जो कंबाइनिंग रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो वहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर हमेशा 2 एटम ऑक्सीजन के मिलेंगे और 1 एटम कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का मिलेगा। एंड सेम में यदि वाटर की बात करें तो कहीं भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर आपको 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा। ठीक है। सो अब बात करते हैं साइज़ के। एटम के जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं, दैट यूनिट इज़ नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर एक्चुअली 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये -9 होती है, और 1 मीटर की बात करें तो वो 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है। सो सेम में सभी के सभी जो यूनिट्स हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मीटर्स में हैं। ठीक है, और हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसे हमें समझना आसान हो। ठीक है। एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, या एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन, या वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे या वो आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, आयंस जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट्स इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर। एक्चुअली यही मॉलिक्यूल्स या मैटर आयंस होते हैं जो आपस में एक जगह इकट्ठे होते हैं और मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम सिंबल्स कि उनको सिंबलाइज कैसे करते हैं। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल, क्योंकि देखिए बार बार मैं अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हाइड्रोजन 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 का पूरा वर्ड लिख रहा हूँ, सो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, तो क्यों ना उसे एक सिंबलाइज फॉर्मेशन दे दिया जाए ताकि जब हम उसे यूज़ करें तो हमें इतनी ज़्यादा बार उसको मत लिखना पड़े। तो ड्यू टू दिस रीज़न वहाँ पर सिंबल्स दिए गए। तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसका डाल्टन ने शुरू में यूज़ किया था, that is of hydrogen, phosphorus, copper, gold, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना मीन्स जो प्लेटिनम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए सिंगल हम इसे ओ भी बोल सकते हैं, आयरन, सिल्वर, मर्करी। देन ब्रेजिलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टू बी मेड 1 और 2 लेटर्स। देन जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, फिर जब हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं तो वो जे ब्रेजिलियस थे जिन्होंने प्रोजेक्ट किया था, तो उन्होंने कुछ उसके रूल्स बनाए थे जिसके बेसिस पर हम आज की डेट में सिंबल्स का यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ द एलिमेंट वर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर वाज द टेकन फ्रॉम द साइप्रस एंड द नेम ऑफ वर टेकन फॉर द स्पेसिफिक कलर, कुछ स्पेसिफिक कलर्स के लिए गए थे। जैसे एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। एंड IUPAC जो हम जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है केमिस्ट्री के, अप्रूव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो इन्होंने एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव कर लिया। सो मैनी ऑफ द सिंबल्स आर यूज्ड बाय द फर्स्ट और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम नेम फ्रॉम द इंग्लिश। द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज द कैपिटल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वो दोनों के दोनों, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का फर्स्ट लेटर यानी कि C विल बी कम कैपिटल्स एंड जो नेक्स्ट होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। अभी उसका एक एग्जांपल करते हैं। सेकंड लेटर हमेशा क्या रहेगा, वो स्मॉल में रहेगा। देन द एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ H, तो ये हमेशा कैपिटल आएगा। बट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर हम क्या देखते हैं, इट इज़ द राइट नोटेशन ऑफ द एल्यूमिनियम, A कैपिटल एंड L जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, बट नॉट AL। अगर हम ये लिखते हैं तो ये गलत रहेगा। ठीक है, याद रखना है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट इज ऑलवेज C एंड लोअर केस में आपका ऑक्सीजन आएगा, सो दैट विल बी कोबाल्ट।
बट अगर हम इसको CO लिख देते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल बन जाता है, ना कि कोबाल्ट का। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, तो ध्यान रखना है। सम आर द फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। जैसे कि बात करते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का Cl है, जिंक का Zn है, एक्सेट्रा। ये जो है वन फ्रॉम देयर नेम रखे गए, रिपीटेशन के कारण उनका जो सेकेंड लेटर भी यूज़ किया गया। देन द other symbols are from the names of the elements in the Latin, German, Greek word। जैसे जैसे जिस कंट्री के अंदर वो मिले वैसे वैसे उनका नाम उसी के बेसिस पर रख दिया गया। जैसे आयरन की स्टार्ट तो आई से होती है, बट हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ Fe, बिकॉज ये लिया गया फेरम से, दैट इज़ फेरम। नेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम का Na, तो Na लिया गया, देखिए कैपिटल N है और A स्मॉल लेटर में। देन कैलियम, कैलियम इज़ फॉर पोटेशियम, वी यूज़ K, ठीक है। सो बाय दिस वे हम इसका यूज़ करते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न ये हर एलिमेंट का एक सिंबल जो होता है एक यूनिक सिंबल बन जाता है, कोई रिपीट नहीं होगा। सो लाइक दिस वे वी कैन सी दैट, जैसे कि एल्यूमिनियम Al, बेरियम का Ba, बोरोन, ब्रोमीन, ठीक है, दिस आर द सिंबल्स ऑफ दिस, ठीक है। लेड Pb। सो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं हम यूज़ करते हैं सिंबलाइज में। फाइन। सो एटॉमिक मास की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी ईच एलिमेंट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। हर एलिमेंट का अपना एक करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है, फिक्स मास होता है। डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल इज एटम इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर हम एक एक का मास की बात करें तो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। रिलेटिव मीन्स हम कंपेयर करके यूज़ करते हैं। सो जो उसके यूनिट्स हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। It is the 1/12th mass of the carbon atom. So later on IUPAC recommendation it show by the U हम पहले से AMU से डिनोट करते थे और अब हम इसे U से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। अर्लियर साइंटिस्ट टुक 1/16th of the mass of an atom of oxygen as a unit due to ऑक्सीजन जो है बहुत सारे जो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करती है और कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज ए होल नंबर। एक्चुअली जो कंपेयर करने के लिए आज की डेट में हम कार्बन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कार्बन एटम, अगर आप यहाँ ध्यान दें। सो इट इज़ द 1/12th ऑफ द कार्बन एटम। बट अर्लियर जो पहले कार्बन का यूज़ नहीं किया गया था, पहले जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया था 1/16th ऑफ द ऑक्सीजन एटम का। बट फिर हमने उसे, जो साइंटिस्ट है उसको बाद में चेंज कर दिया गया कार्बन से, क्योंकि जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली हमें एक होल नंबर चाहिए होता है। होल नंबर से हम उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बाद में आके चेंज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन से मोस्टली होल नंबर्स नहीं आते थे। तो कार्बन 12 आइसोटोप इज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द measuring atomic mass is one atomic mass unit, that is 1/12th of the mass of the atom of the carbon 12. The relative atomic masses of all the elements are found to be with respect to the carbon 12. now उसको with respect to carbon 12 ले लिया गया। the relative atomic masses of an atom of an element is the average mass atom as compared to the 1/12th mass of the carbon 12 atom, ठीक है। सो जैसे कि ये मासेस लिए गए और सारे के सारे आप देख रहे हैं कि लगभग होल नंबर्स में हैं। सो बाय टेकिंग द U, यानी कि दैट इज़ कार्बन का जो 1/12th लिया गया यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन है 1 है, कार्बन 12, देन नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। बाय दिस वे दे कैलकुलेट इट। देन व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together। दो या दो से ज़्यादा के एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होती है और वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज शो करता है जो वो सब्सटेंस शो करता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करे, हम उसे मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलिमेंट्स
लाइक कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हम कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन का सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड इनडिफाइंड नंबर्स ऑफ द एटम बॉन्डेड टुगेदर। बट उसके अंदर होता क्या है कि बहुत सारे जो एटम्स है वो कंबाइंड टुगेदर होते हैं। नाउ फॉर्म बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, द सेम टाइप ऑफ एटम्स की बात करें तो हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे जिसकी एटोमिसिटी, जैसे जितने भी नंबर उसके अंदर कंटेन करेंगे, दे आर कंसिडर टू बी एज एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। कितने नंबर्स हैं, जैसे H2 है, H2 के अंदर 2 नंबर हैं तो एटोमिसिटी विल बी 2। ठीक है, N2 है 2, F2 है 2, Cl2 है 2, तो सभी के अंदर 2 एटम्स यूज़ हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड दी एटोमिसिटी। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होता है तो एटोमिसिटी विल बी 3 हो जाएगी। ठीक है, मोनोटोमिक यानी कि जो सिंगल एटोमिक होते हैं, इसके अंदर मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं ग्रुप नंबर 18 के, यानी कि इनर्ट गैसेस मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आर्गन है, हीलियम है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं पर उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। डायटोमिक कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, जो कॉम्बिनेशन में 2 एटम्स बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म O2 ट्राई एटम ओजोन। ठीक है, बाय दिस वे वी कैन फॉर्म इट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे कि ये हमारे पास आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर हैं। तो अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन इज मोनोटोमिक होता है, और हीलियम की बात करें तो हीलियम भी मोनोटोमिक रहेगा। ऑक्सीजन अभी हमने देखा कि डायटोमिक इवन ट्राइएटोमिक में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ओजोन। एंड हाइड्रोजन डाइएटोमिक, H2 बनाता है, नाइट्रोजन N2 डाइएटोमिक, क्लोरीन डाइएटोमिक। फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटोमिक बनाता है, P4 की फॉर्मेशन में रहता है। सल्फर पॉलीएटोमिक इसलिए बोला गया क्योंकि S8 बनाता है और S20 तक भी इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन। जब कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो कंपाउंड की फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे वाटर आपस में कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 में, तो यहाँ 2 एटम्स हो गए। अमोनिया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, तो टोटल अगर इनकी एटोमिसिटी बात करें तो एटोमिसिटी इज 3। और एटोमिसिटी के बाद यहाँ पर अमोनिया की एटोमिसिटी की बात करें तो दिस हैज़ द एटोमिसिटी अमोनिया में 4 होती है, दैट इज़ 14:3। NH3 इसका एटॉमिक नंबर होता है। देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3:8, और आपको उसमें जो एटोमिसिटी मिलेगी वो 3 मिलेगी।